बच्चों, तो स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। यह आपका यूजी सेमेस्टर 3 का है ना 5th लेक्चर होगा। किसका? सेक पेपर का, कॉमन पेपर जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं। जो मैंने आपसे वादा किया है कि आपका पूरा कॉमन पेपर मैं फ्री कराऊंगा और टाइम पे कराऊंगा। उसी के लिए ना आपको एक दिन के बाद अल्टरनेट डे में आपको ये क्या मिल रहा होगा, आपको आपका लेक्चर मिल रहा होगा। इसके पहले हमने 4 लेक्चर डाल दिए, जिसमें हमारा चैप्टर 1 के लिए 3 लेक्चर है, ठीक है। और चैप्टर 2 हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े, जो एकदम शॉर्ट लेक्चर है, लास्ट डे अपलोड हुआ है लेक्चर नंबर 4 के नाम पे। और उसी से क्वेश्चन हो जाएगा, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आज हमारा क्या होगा, ये लेक्चर नंबर 5th होगा, ठीक है। 4 तो उधर हो चुका है, ये लेक्चर नंबर 5th होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 एपी। क्या पढ़ेंगे? एपी। आपको जैसे यदि आप नए हैं तो इसके पहले का जो भी लेक्चर है आप देख लोगे जाके। हमारा जैसे चैनल है, ठीक है, चैनल पे तो लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब में भी, लेकिन हमारा ऐप जाइएगा। यदि ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप में आपको क्या मिलेगा ना, ऐप में आपको पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है, वो फ्री है, और वीडियो भी फ्री है इस पेपर का, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि ऐप में ना आपके लिए क्वेश्चन बैंक, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, तो आपका जो क्वेश्चन बैंक है मेजर पेपर का वो हम अपलोड कर दें, वो भी फ्री कंटेंट में होगा। बस आपको क्या करना है, ये सब जानकारी शेयर कर देना। ये सब जानकारी आप क्या करोगे, अपने जो भी आसपास में जो भी फ्रेंड सर्कल में है उसको शेयर कर दीजिएगा। और हम लोग फिर आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला है, ये लेक्चर नंबर हमारा क्या है, ये लेक्चर नंबर हमारा है 5। ये लेक्चर नंबर है 5। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, और जैसा आप सबको पता है कि ये जो लेक्चर है ना, ये क्या है, कॉमन है सबके लिए, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, जिन्होंने भी अपना सेक पेपर, क्योंकि सेक का लेक्चर है ये, स्किल इनहांसमेंट कोर्स में जिन्होंने भी है ना क्या रखा है, डिजिटलाइजेशन नहीं रखा है। दो ही तो ऑप्शन ही है, एक तो डिजिटल पेपर रख लो या तो फिर ये, तो मैक्सिमम बच्चे यही रखे हैं, क्या, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस और थिंकिंग, यही है ना, या थिंकिंग और एनालिसिस जो बोलो। चलो, तो ये है, हम लोग देखते हैं इसका लेक्चर नंबर 5 में हमको पढ़ना क्या है, एपी। ये बच्चे पहले से ही जानते हैं और वही चीज हम रिकॉल करेंगे, कुछ नया ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। एपी, एपी का मतलब हम लोग जानते हैं ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं, साइंस के बच्चे 11 में भी पढ़े होंगे, है ना। समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको समांतर श्रेणी, क्लियर है। तो चलिए, नाम क्या, नाम हिंदी भी लिखना है, समांतर श्रेणी बोलते हैं जी, श्रेणी नहीं, हम यहाँ श्रेणी होता है, श्रेणी लिखते बजेगा, क्या, छोड़िए। अब ये क्या है, सुनिए, क्या है एपी, ठीक है। तो एपी क्या होता है ना, एपी एक सीक्वेंस होता है। अब मैथमेटिक्स के भाषा में ज्यादा नहीं बोलेंगे, फिर भी एक बार बोल देते हैं ताकि सभी बच्चों को क्लियर हो जाए। सीक्वेंस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई भी दो लगातार हम लोग जब टर्म लेते हैं, ठीक है, कोई भी दो लगातार नंबर लो, उसको जो घटाते हैं, ठीक है, उसको जो घटाते हैं, ठीक है। एपी हम क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे, तो इसमें इसको घटाइए, इधर से घटाएंगे तो 2 में 1 घटाएंगे, इधर से घटाएंगे तो 3 में 2 घटाएंगे। तो देखिए, इसको घटाने से भी 1 आ रहा है, इसको घटाने से भी 1 आ रहा है। तो ये सब हर एक जो लगातार टर्म जाएगा, सबका डिफरेंस क्या होने लगेगा, सेम होगा। तो उस वाले सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एपी बोलते हैं। और सीक्वेंस बोलने का यहाँ मतलब क्या है, मेरा सीक्वेंस बोलने का मतलब एक नियम, सीक्वेंस बोलने का क्या मतलब, एक नियम जो नेचुरल नंबर को फॉलो करके चलता है। सीक्वेंस क्या होता है, एक नियम होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या से शुरू करते हैं। वो शुरू ही होता है नियम कहाँ से, प्राकृत संख्या से। और नियम के अनुसार हम लोग का क्या आता है, बहुत सारा वास्तविक संख्या भी आता है, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सीक्वेंस मतलब एक रूल, जैसे जैसे यदि हम बोले, सुनिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेज में लिख लेते हैं, है ना। ये जैसे हम बोले ना कि an बराबर हम आपको बोलते हैं n+1, समझिएगा, an बराबर हम क्या बोले, n+1। तो हम यहाँ यदि 1 रखेंगे, क्योंकि रखना 1 से ही है, हम बोले ये प्राकृत संख्या से ही शुरू होती है ना। तो ए जैसे ही n की जगह पे 1 रखोगे तो 1+1 होगा, मतलब 2 आएगा। क्या आएगा जी, 2 आएगा। अच्छा, यदि हम 2 रखेंगे तो 2+1 आएगा, वो क्या आएगा, 3 होगा, है कि नहीं। यदि हम 3 रखते हैं तो 3+1 होगा, मतलब क्या, 4 आएगा। तो इसका क्या अर्थ निकलता है, अर्थ ऐसा निकलता है कि एक ही रूल को सबको ही फॉलो करना। देखो, ये भी सब, कौन सा रूल को, रूल मेरा क्या है, इस रूल को,
इस रूल को। तो वही हम बोलते हैं कि एक ऐसा रूल जिसमें क्या होगा, हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर उसका डोमेन बोलते हैं हम बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं साइंस का लैंग्वेज, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे भी हैं इसमें, नहीं तो हम लोग तो ऐसे बोलते हैं ना कि एक रूल और एक मैप जिसमें डोमेन क्या होता है नेचुरल नंबर और रेंज क्या होता है रियल नंबर, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। तो साइंस वाला बच्चा को तो लगे हाँ मजा आ रहा है आपको, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए ही तो हम ये क्या बोले, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक नियम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस नियम में उसका जो बोलते हैं ना, नियम कहाँ से शुरू होता है, तो नेचुरल नंबर से शुरू होता है। नेचुरल नंबर डाल के हम लोग उसको चेक करते हैं, और इधर वाला कुछ भी हो सकता है जो रिजल्ट आएगा। सुनिए ये सब क्या है, ये सब रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है ना। रियल नंबर मतलब कोई भी वास्तविक संख्या ये रिजल्ट हो सकती है, ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या। एक मिनट, हाँ, कोई भी वास्तविक संख्या ये हो सकती है, ठीक है, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्लियर है। तो ये आया सीक्वेंस, ये क्या आया, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को हम इसीलिए बताएं। एक और सीक्वेंस हम बताएं, देखिए एक और सीक्वेंस हम लिखते हैं, जैसे an बराबर हम लिखते हैं ना -1 का पावर n, तो इसका क्या आएगा, तो देखिए जब हम लोग a1 रखेंगे तो -1 का पावर 1 होगा, मतलब ये -1 आएगा। यदि हम n की जगह 2 रखेंगे तो -1 का पावर 2 रखेंगे तो ये क्या आएगा, +1 आएगा। मतलब ऐसा है कि हम लोग एक से ही तो रखना स्टार्ट करते हैं, तो -1 आएगा या फिर क्या आएगा, +1 आएगा। क्लियर है। तो और भी देखो 3 रखो ना तो -1 का पावर 3 होगा, और ये माइनस ही होता है जी, -1 ही होता है। 4 रखो तो a4 क्या होगा, -1 का पावर 4 होगा, ये +1 आएगा। तो इधर से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना इससे था। ये तो पूरा का पूरा वास्तविक संख्या आएगा, क्या आएगा, पूरा का पूरा वास्तविक संख्या। और ये मेरा क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर से हम लोग चेक करके देख रहे हैं। रूल क्या है, तो ये जो रूल है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसी को हम लोग, ये जो रूल है इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। क्लियर। अब आते हैं हम लोग एपी पे। इतना क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग थोड़ा एपी को अच्छा से समझने के लिए, क्योंकि जब आप एपी समझते हो, जानते हो, अब भले 11th अभी ग्रेजुएशन में है ना, तो आप जरूर बच्चे लोग क्या करते होंगे, 10 के बच्चे को बताते होंगे, या अपना घर में ही भाई बहन है तो बताते होंगे, तो उनको एक सही नॉलेज जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एपी क्या है तो एपी का रूल होता है, वैसा नहीं। पहले एपी को डिफाइन करने सिखाओ उसको। क्या सिखाएंगे हम लोग, पहले हम लोग क्या देखें कि सीक्वेंस क्या होता है। पहले हम लोग क्या देखें कि सीक्वेंस क्या होता है। अब जब हम सीक्वेंस को जान लिए, अब एपी को डिफाइन करना इजी पड़ेगा। क्या पड़ेगा, हम बताएंगे, देखिए हम बताएंगे कि देखिए एपी दिया हुआ, तो एपी किसको बोलते हैं, तो एपी एक सीक्वेंस है। एपी क्या है, एक सीक्वेंस है जिसमें हर एक जो पेयर ऑफ टर्म होता है, किसका, जो दो लगातार टर्म का है ना, हर एक दो लगातार टर्म का, उसमें डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हिंदी से सार्व अंतर, डी जिसको डिनोट करते थे, तो कॉमन डिफरेंस बोलते थे। क्यों, क्योंकि उसमें कोई ऐसा सीक्वेंस है ना जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स, जिसको लगातार हम लोग टर्म बोलते हैं, उसका डिफरेंस क्या होगा, उसका अंतर क्या होगा, समान होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। क्लियर है। तो डेफिनेशन यदि लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, इट इज अ सीक्वेंस। बाकी ये तो नहीं पूछता, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इट इज अ सीक्वेंस, और सीक्वेंस क्या है बता दिए है ना, सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ, है ना, डिफरेंस ऑफ every pair of consecutive terms, consecutive है ना, इसका क्या मतलब है, लगातार बोलते हैं ना, लगातार बोलते हैं इसको। टर्म्स आर सेम, TERMS, टर्म्स आर सेम। क्लियर है। तो अब जब किसी को एपी बताओ तो ऐसे बताओ, पहले सीक्वेंस बता दो उसको, पहले क्या बताएंगे, सीक्वेंस, फिर एपी के बारे में बताएंगे। इतना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। अब आते हैं एपी पे, हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, समझिए। अब जब एपी का बात आता है ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद भी बोलते हैं ऐसे हिंदी से। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं A1। क्या लिखते हैं, A1। क्या लिखते हैं जी, A1। जो सेकेंड टर्म बनता है, समझिएगा, जो सेकेंड टर्म होता है, यहाँ सेकेंड लिखे,
सेकेंड टर्म जो होता है, सेकेंड टर्म, इसको आप हिंदी में लिखते हैं। हाँ, यहाँ क्या होता है वो A2, क्या लिखा होता है A2। अब समझिए A1 को ना A भी बोलेंगे, A भी वही चीज है, क्योंकि जब शुरू होता है उसी को जो टर्म रहा शुरू में A भी बोलो या A1 भी बोलो, एक ही बात है। अब यहाँ जब आते हैं A2, तो A2 बराबर आपको पता होगा A प्लस डी होता है। क्या होता है A प्लस डी, मतलब जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा है। तो यदि हम इस घर में आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक तो रहेगा, ए तो रहेगा ही, साथ साथ में जो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ता है। तो 2 में 1 घटा दे तो 1 ही ना आता है, तो A प्लस 1 पता है कि नहीं, मतलब A की जगह यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1। फिर इस घर से यहाँ जाएंगे तो फिर इसमें से इसका नाम क्या है A2 है, और फिर इसमें से जो D है उसको जोड़ते चलो, A2 प्लस डी होता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी या A1 प्लस डी, क्योंकि A की जगह ही तो A1 है। फिर आगे देखना, यदि थर्ड टर्म का बात होगा, थर्ड का, तो थर्ड को क्या लिखेगा, लिखेगा A3, लिखेंगे कि नहीं, क्या लिखेंगे A3। A3 का मतलब क्या हुआ समझिए, A3 का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे समझो A2 प्लस डी लिख सकते हैं, A3 को हम A2 प्लस डी भी लिख सकते हैं, है ना। और A2 को हम क्या लिख सकते हैं, समझो A प्लस डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये A है ना, इसको हम दो चीज लिख सकते हैं, A प्लस डी भी लिख सकते हैं और A1 प्लस डी भी लिख सकते हैं, ऐसा है। तो A3 को क्या लिखेंगे A2 प्लस डी। अब A2 की जगह पे हम क्या लिखे, A प्लस डी लिख सकते हैं, और पहले से एक डी है, मतलब क्या आया A प्लस 2D आया, समझिएगा ये क्या आया A प्लस 2D आया। कौन, 3 का फॉर्मूला, 2 का फॉर्मूला क्या आया A प्लस 1D आया। एक और बता देते हैं फिर आपको तो सीक्वेंस पकड़ लोगे आप। देखो A4 क्या आएगा, समझिए ये फोर्थ टर्म का बात कर रहे हैं, फोर्थ टर्म A4 क्या होगा, ये होगा कि तीसरा टर्म में हम बोले ही है कि जहां आगे जाना है तो इस वाले में एक और डी जोड़ दो, तो A3 प्लस डी होगा, समझना। और A3 का वैल्यू क्या आया A प्लस 2D आया है ना, तो रख दो A प्लस 2D और प्लस का डी, मतलब क्या आया A प्लस 3D। क्लियर है, क्या आया A प्लस 3D। अब समझना, अब बहुत मजा आने वाला है। वो जो एक फार्मूला रटते थे ना, अब हम लोग नहीं रटेंगे, यहाँ सीधे लिख देंगे। देखिए कैसे, देखो यदि 2 है तो A प्लस 1D आया है, कुछ नहीं तो 1D है कि नहीं। यदि A3 है तो A प्लस 2D आया है, यदि A4 है तो A प्लस 3D आया है कि नहीं, समझ आ रहा है। 4 है तो 3 हुआ, 3 है तो 2 हुआ, 2 है तो 1 हुआ। तो वो बोले जनरल टर्म के लिए बताओ, n टर्म के लिए, है ना। तो n के लिए क्या होगा A प्लस 1 घटेगा कि नहीं, 4 है तो 4 में 1 घटा था, 3 है तो 3 में 1 घटा था, तो n है तो क्या होगा n में 1 घटेगा, तो n माइनस 1 इंटू डी होगा। समझ आया, यही तो फॉर्मूला होता है nth टर्म का। ये किसका फॉर्मूला आया, nth टर्म का। tn भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, है ना, टर्म n। तो ये किसका फॉर्मूला आया, nth टर्म का। आप सब जानते हैं, 10 में इसको पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ भी पढ़ना है ना। ये क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला, nवां पद जिसको बोलते थे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ A क्या है, A फर्स्ट टर्म है, और D क्या है जी, हाँ लिख दे क्या फिर से, देखो यहाँ लिख देते हैं। A क्या है, A मेरा फर्स्ट टर्म है, A क्या है फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म। और D क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा डी कैसे निकालते हैं, ए तो समझ में आता है कि सर पहले रहता है, डी कैसे निकालते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला है कि दूसरा टर्म में पहला घटा दो तो भी मिल जाएगा, समझिएगा। दूसरा में पहला, दूसरा पेज ले ले, एक दूसरा पेज लेते हैं, ये समझ में आया ना एनवा टर्म का ये फॉर्मूला। एक और पेज लेते हैं, देखिए डी कैसे निकालते हैं। तो हम बोले कि दूसरा में पहला घटाओ तो भी निकल जाएगा, कोई भी दो टर्म जो लगातार है उसको घटाओ तो निकलेगा, है ना। अच्छा ऐसे भी निकल जाएगा, समझो तीसरा में दूसरा घटाए तो भी निकल जाएगा, या तो फोर्थ वाले टर्म में, है ना, फोर्थ वाले टर्म में 3 को घटाए तो भी निकल जाएगा। तो यदि हमको n के फॉर्मेट में लिखना होगा कहीं n के फॉर्मेट में, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि देयरफॉर d बराबर, ऐसा भी तो हो सकता है कि n टर्म में ना n-1 टर्म को घटाए तो भी हो सकता है। ये भी एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, ये भी एक रिलेशन बन सकता है, बनता है कि नहीं। तो हम लोग ऐसा भी कहीं आए एमसीक्यू फंसाने वाला कुछ, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अच्छा ये n टर्म है, उसमें से एक वाले टर्म को घटाया गया है तो आएगा, तो d आ सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किए, d के बारे समझे, और अभी हम लोग फार्मूला क्या एस्टैब्लिश किए
कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है, एनवा पद है, ये क्या है, nth टर्म है, ये क्या है जी, nth टर्म है। ये ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। हम लिख दें नीचे, देखो सुनो, ए एन क्या है, तो ए एन है nth टर्म, ए एन क्या है, nth टर्म। ए क्या है, ये तो जानते हैं हम लोग, फिर भी लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं। ये पूछता है ना क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म्स, तो ये आता है एन निकालना होता है ना। जैसे हाउ पूछे ना, हाउ मेनी, हाउ मेनी टर्म, हाउ मेनी पूछ दे, हाउ मेनी है ना, हाउ मेनी टर्म पूछेगा तो यही वाला चीज हमको निकालना पड़ेगा, जवाब एन के फॉर्म में देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है, nth टर्म है ना, तो जैसे बोलता है ना सिक्स्थ टर्म ये है, 10th टर्म ये है, तब हम लोग इस पे जाएंगे, है ना। और डी तो डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग हिंदी से क्या पढ़े थे, हिंदी वाले बच्चे थोड़ा कनेक्ट कर पाए इसलिए लिख दे, क्या सार्व अंतर बोलते होंगे, है ना, सार्व अंतर। और ये तो हम लिख दिए कितने पद है, कितने पद वाला पूछता है, तो ये ए क्या है, प्रथम पद। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला भी स्टैब्लिश हो गया। अब इससे क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा, छूटना भी नहीं चाहिए, नहीं छूटेगा। हम लोग करें क्या, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो देखो, पहले तो चेक करो एपी में है या नहीं, क्वेश्चन के लिए नहीं डरना है, एकदम सबसे फटाफट बनेगा। बस ये लेक्चर देख लो आराम से और इसको अच्छा से समझ लो, ठीक है, इसको अच्छा से समझ लो। तो एक हम जैसे बोले कि देखो समझो, 1 3 5 7 है ना, 9 और 11 ऐसा ऐसा दे दिए, है ना। इज एमसीक्यू दे रहे हैं, इन एपी है ना, इज इन लिख देते हैं ना, इज इन एपी ऐसे करके लिखा है। दूसरा, अच्छा ऐसे ऐसे एपी हम अपने से बना रहे क्वेश्चन, एपी विद है ना कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस 2। दूसरा ऑप्शन बनाए कि एपी विद कॉमन डिफरेंस 3। तीसरा ऑप्शन बनाए कि एपी विद कॉमन डिफरेंस 4। और लास्ट वाला ऑप्शन बना देते हैं कि एपी विद कॉमन डिफरेंस 0। ऐसा, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन देखना है कि आप क्या करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 मिनट हम ऐसे हम छोड़ देते हैं आपके लिए, अब आंसर आ गया होगा आपके पास, उम्मीद है अभी तक आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि अब ये क्लास में हम ज्यादा टाइम तक रुक नहीं सकते, लाइव क्लास में रुकेंगे। कभी लाइव क्लास में भी हम लोग जुड़ेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेंगे, बस इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। आप ज्यादा बच्चे कमेंट करिए कि सर लाइव भी कभी लीजिए, तो लेंगे, ठीक है। डाउट सेशन जो होगा लाइव लेंगे हमारे ऐप में, और हम टेस्ट सीरीज डालने वाले हैं, 1-2 दिन में ही आपका टेस्ट सीरीज डाल देंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 2 से 3 टेस्ट डालेंगे, आपका काम हो जाएगा। आपको हमारे ऐप में टेस्ट दिखेगा, ठीक है, एकदम फ्री मटेरियल में दिखेगा, टेंशन मत लेना। हमको वो भी मिल जाएगा कितना कितना मार्क्स आया किसका, वो भी रिजल्ट भी हम दे देंगे, ठीक है। चलो क्या देखो, तो ये क्या दिख रहा है, देखो जी, ये क्या है, तो 1 3 5 7 घटा के देख लेते हैं, 3 में 1 गया तो 2, 5 में 3 गया तो 2, 7 में 5 गया, तो ये सबका तो डिफरेंस सेम है, सबका अंतर क्या है, सेम है, तो एपी होगा। अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बस सोचना ही नहीं है, एपी है और कॉमन डिफरेंस क्या 2 के साथ। समझ में आया, तो ये हो गया। चलो आगे, अब थोड़ा बहुत हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी लेंगे, और देखो एक्सरसाइज भी हम लोग कराएंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा उतने ही करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा लेथार्जिक नहीं करना चाहते हैं, आपका मेजर पेपर भी है, इस पेपर पे बहुत समय नहीं लगाना, स्मार्ट वर्किंग से काम हो जाए, अच्छा काम हो जाए, 100% होगा। चलो देखो आगे, सम ऑफ एन टर्म्स देखेंगे, क्या देखेंगे, सम ऑफ टर्म्स इन एपी, सम ऑफ nth टर्म, या सम ऑफ टर्म्स लिखो, सम ऑफ टर्म्स है ना, टर्म्स इन एपी। अब एपी जानने से नहीं होगा, एपी जान लेते हैं तो उसका जोड़ने भी तो आता है, जोड़ने का फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 होता था एन टर्म को जोड़ने का, सम ऑफ एन टर्म ही लिख लो ना, सम ऑफ क्या एन टर्म्स है ना इन एपी। एसएन बराबर क्या होता है, एक होता है n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि नहीं। बाकी हम बता तो दिए कि n क्या है, कितने पद, वो n है, नंबर ऑफ टर्म्स बताता है। ए क्या बताता है, प्रथम पद को,
फर्स्ट टर्म को, बाकी ये डी क्या कॉमन डिफरेंस को। ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कि n/2 a प्लस एल, a प्लस एल, या फिर इसी को ऐसे भी लिखता है कि n/2 है ना a प्लस an, a प्लस an। ठीक है, बताते हैं l क्या है, l यहाँ लास्ट टर्म को बताता है। l क्या लास्ट टर्म को, अंतिम पद पता हो किसी एपी का, और ये फर्स्ट टर्म तो है ही, फर्स्ट टर्म। यदि किसी एपी का अंतिम पद भी पता है, फर्स्ट टर्म भी आता है आपको और लास्ट वाला भी आता है, और बोलेगा जोड़ो, और कितने टर्म है वो बोल दिया है। जैसे बोल देना, सुनना, जैसे बोलता है कि एक से 100 तक का सम क्या होगा, तो उसको इससे ट्राई करें कि नहीं। 1 से 100 तक में नंबर कितना है, 100 को, पहला नंबर 1, लास्ट वाला नंबर 100, तो 1 प्लस 100, और यहाँ 100 लिखेंगे और बाई 2, तो जो आएगा वही आंसर। पता है कि नहीं, हम लोग देखिएगा बाइनोमियल में जो हम लोग लास्ट डे पढ़े उसमें इसी टाइप का एक फॉर्मूला भी होता है, n × n + 1/2 बताए थे। तो क्या उससे जोड़ सकते हो आप इसको, या छोड़ो रहने दो। और यहाँ a है तो ये तो ठीक दिख रहा है। an क्या है, an यहाँ nth टर्म है, nवां पद, वो भी कहीं से पता चले तो एक ही चीज होता है, l और an वाला कॉन्सेप्ट है ना। इतना ये फॉर्मूला आपको आता है तो हम जोड़ के एक बता देते हैं। एक क्वेश्चन जोड़ के बताते हैं, पहले समझिए। क्वेश्चन दिया है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट अप टू 10 टर्म्स, क्या बोलेगा, अप टू 10 टर्म्स, 10 पदों का इसका जोड़ क्या होगा, अप टू 10 टर्म्स। तो समझिए ए कितना, पहला पद को ए बोलते हैं, ए है 1, डी कितना, डी है बाबू, इससे इसको घटा के देखो 2 - 1, तो ये क्या आया 1, यही होता है। ठीक है, और n क्या दिया है, बोला 10 टर्म तक, तो n दिया है 10 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे समझो। तो Sn बराबर हम पहला वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लगा लो। Sn मतलब S10 निकालना है, कितने पदों का, 10 का, तो S10 बराबर क्या होगा 10/2। क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं, फिर से लिख देते हैं। Sn बराबर अभी बताया आपको कि n/2 2a + n-1 इंटू क्या d, ये होगा। तो S10 बराबर क्या होगा 10/2 + 2 × 1 है ना, प्लस n कितना है 10 है, तो 10 - 1, और d कितना है, d निकाले 1 आया। ठीक है, तो जोड़ो, देखो ये 5 होगा कट के, ये 2 आएगा, और 10 में गया तो 9 होगा, तो 11, और ये क्या है 5, तो 11 × 5 = 55। समझ आया, 11 × 5 क्या हुआ 55। क्लियर है। इस तरह से आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन देगा और आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, है ना, आपको एकदम से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अभी हम एमसीक्यू भी इसका देंगे, ठीक है, वो कराएंगे, पेपर है मेरे पास, क्वेश्चन है उसका। आगे देखो, तो लेक्चर को पढ़ के ना जो टेस्ट डाला जाए, टेस्ट को अटेम्प्ट करो। हम कल कोशिश करेंगे इसके नेक्स्ट जस्ट एक दिन बाद ना कि टेस्ट आपको डाल दे, आपको मेरे ऐप में ना टेस्ट दिखेगा, तो टेस्ट दो, किसका, लॉजिक का टेस्ट दो, बाइनोमियल का दो, हम पूरा मिला के ही देंगे। ठीक है, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि मेरा पेपर रेडी हो गया। ज्यादा मेहनत भी हम लोग नहीं किए हैं, मतलब आप लोग का पता नहीं, हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग को ज्यादा करना नहीं हो, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा करते हैं। ठीक है, ताकि आपका मेहनत थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ये सेट पेपर है, कॉमन पेपर है ना, कॉमन पेपर है। ये मेजर तो है नहीं कि बच्चा पूरा दिन रात इसमें दे सकता है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल सकता है, आपका मजबूरी समझते हैं। खैर छोड़ो, अब आगे देखो। तो एक और चीज हमको जानना है ना, एक और चीज जानना, बस जान लेते हैं फिर एमसीक्यू करें, कि पहले कर ले, एक एमसीक्यू कर लेते हैं। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिए हैं कि देखो सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीरीज, अब वो बोल रहा है कि इस सीरीज का छठा टर्म क्या होगा, 2 4 6 डॉट डॉट विल बी, सिक्स्थ टर्म क्या होगा, है ना। तो ए ऑप्शन में दिया है 11, बी ऑप्शन दिया है 12, सी ऑप्शन दिया है 15, और डी ऑप्शन आपका दिया है जी 20। चलिए कैसे, ये क्या होगा, बोला सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का छठा टर्म क्या होगा, है ना, छठा पद क्या होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, या हिंदी से, है ना, या हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सिक्स्थ टर्म क्या होगा। समझिए, तो हम लोग जितना पद बोलता है कितना, तो हम लोग n बोलते हैं, तो n बराबर 6 बोल रहा है, मतलब n बराबर 6 के लिए निकालना क्या, an निकालना है, मतलब a 6 निकालना है।
क्या निकालना, A6, इसको nवां टर्म बोलते हैं, तो इसको छठा टर्म बोलेंगे कि नहीं, तो ये निकालना। ए दिया हुआ है, शुरू में ही दिख रहा है, ए कितना है 2, देखो दिख रहा है कि नहीं, 2 है ना, तो ये ए है। डी भी है, डी दिया है, डी दिया है, कितना दिया है, डी दिया है, इससे 4 से 2 को घटाओ, तो घटाएंगे तो 2 आएगा, तो डी बराबर भी क्या आएगा मेरा 2 आएगा। ठीक है, A2 आ गया, D2 आ गया, A तो हमको पता ही है क्या, मतलब A6 हमको निकालना है, तो हम लोग निकाल लेंगे। हम फॉर्मूला क्या बताया आपको, आपको बताए कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A6 क्या होगा, A6 होगा मेरा, सुनना, A6 होगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 5 इंटू डी, देखो A दिया हुआ है कितना 2, प्लस 5 गुना डी भी दिया है, डी कितना 2, 5 गुने 10 और 2 12, कौन सा ऑप्शन होगा जी, इसी तरह एग्जाम में आपसे बनेगा, कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 12, क्लियर है। तो ये चीज है, इस तरह का क्वेश्चन दे, ये हम किससे पहला कॉन्सेप्ट पढ़े ना, उससे आए, सम से भी एक क्वेश्चन देते हैं, जोड़ने वाला से एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग कि जोड़ से देते हैं। देखो एक फाइनल लेक्चर होगा जिसमें यदि किसी में मेरा थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा है लेक्चर, जिसमें यदि हम कुछ स्किप करते हैं, ठीक है, स्किप कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा 1-2% जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है ना, क्योंकि देखो अब डालेगा तो डाल दिया, लेकिन जहां से पूछेगा वो तो पता है, क्योंकि वो आपको आप सबको पता है कि कैसा पूछा जाता है, इसमें आपने एग्जाम दिया है तो इसलिए, लेकिन फिर भी एक लास्ट हम लोग ये बोलते हैं ना कि एक मैनेज करने वाला लेक्चर टाइप का लास्ट में आएंगे, वो लाइव में हम लोग जुड़ के लेंगे, ठीक है, डाउट टाइप का। चलो इसका क्या होगा, क्वेश्चन फिर से है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज, ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, प्लस का 7 प्लस 9 है ना, प्लस 9 प्लस का डॉट डॉट प्लस इज। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है, बोला है तो देखते हैं, ये आया इज, ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है n स्क्वायर, ये n स्क्वायर है। क्या आप ट्राई करोगे, हम बता देते हैं, फिर आप आगे ट्राई करना, देखते हैं यहाँ क्या बोला है, कितने टर्म का सम बोला है, कितने टर्म का बोला, सम ऑफ n टर्म, 5-10 ऐसा कुछ बोला नहीं, n ही बोल दिया जनरल पे, तो ठीक है कोई बात नहीं। ए तो हमको दिख रहा है, ए क्या है जी 1 है, और डी हमको पता चल जाएगा, 3 में 1 घटा देंगे, 3 में 1 गया तो 2 आया डी, ये भी हो गया, और n तो n है, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि सिंस Sm बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2 होता है और 2a होता है प्लस n-1 होता है इंटू डी होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है, तो हम लोग लगाएंगे जी, देखो तो n/2 ही लिखेंगे, 2a को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है जी, डी देखो डी भी 2 है, डी क्या है 2 है। अब बात को समझो मेरा थोड़ा सा, तो n/2 आया है ना, और ये 2 हुआ प्लस ये 2 बाहर है ना दोनों के साथ, है कि नहीं, n-1 के बाहर 2 है, दोनों से गुणा कर लो तो एक 2n बनेगा और एक -2 बनेगा। देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा जी, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, बचेगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कटेगा तो क्या आया, n का स्क्वायर आया, क्या आया n स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आपको घबराना नहीं है, बस ये क्वेश्चन ही कर लेना ना, यही सब आ जाएगा, यही सब कर लेना आ जाएगा, बस आराम से अभी समझ लो, ठीक है, हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा सा, और जो आपको पढ़ना है बस, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इतने आपको पढ़ना था और इसी से आपका क्वेश्चन हो भी जाएगा। चलिए क्या है, एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है एएम के बारे में, एएम के बारे में, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, एवरेज कुछ नहीं है, एवरेज है अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, तो हम लोग लिखेंगे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दो टर्म दे दे ए और बी,
और उसके बीच का अर्थमेटिक मीन पूछे तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई टू, बोले तो एवरेज है तो दोनों को जोड़ के बाई टू कर देंगे, इसको am बोलते हैं, क्या बोलते हैं, am बोलते हैं। तो am इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी बाई टू। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन हम लोग अर्थमेटिक मीन का भी करेंगे, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन तो करेंगे। देखिए चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपका ऐसा दिया हुआ है, समझेंगे हाँ, कि लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन है ना, अर्थमेटिक मीन between p minus q and p plus q will be between है ना, between p minus q and p plus q and p plus q will be, क्या होगा वो हम कर देते हैं। देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास p, ऑप्शन बी q है ना, p, ऑप्शन बी है q, ऑप्शन सी है p बाई q, सॉरी q बाई p, q बाई p, एंड ऑप्शन डी है p बाई q। ये क्या होगा, दो नंबर दे दिया है, दिया ना, अर्थमेटिक मीन बिटवीन दो नंबर बोल ही दिया। थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा यहाँ एकदम बहुत खराब हो गया, फिर से लिखना चाहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ARITHMETIC अर्थमेटिक, MEAN मीन, BETWEEN है ना, बिटवीन। तो क्या होगा, फॉर्मूला तो जान रहे हैं, सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन के लिए तो फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं जी कि AM बराबर फॉर्मूला होता है, दोनों को जोड़ते हैं जिसका भी निकालना होता है, तो ये दोनों का निकाला तो जोड़ेंगे P माइनस क्यू प्लस P प्लस क्यू और बाई का 2 होता है, यही तो फॉर्मूला है। अभी हम लोग देखें, अब जो कटेगा कटेगा, कौन कटेगा, Q और Q कटेगा, प्लस Q माइनस Q कैंसिल, तो P प्लस P 2P और बाई का 2, तो आया कितना P। कौन सा ऑप्शन क्लियर है बताओ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो बढ़िया है। हम लोग एमसीक्यू भी कर रहे हैं और भी करेंगे हम लोग, एक दो क्वेश्चन और करते हैं एमसीक्यू का। हाँ एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स of the series how many terms of the series, ठीक है, 6 plus 8 wait plus 10 प्लस का डॉट डॉट will amount 50 ये दिया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम दे देते हैं, पहला ऑप्शन है आपको कितना 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है जी 20, ऑप्शन डी है 20। यही है, एक मिनट मिला ले। हाँ ये दिया हुआ है, देखो बोल रहा है कि इस एपी में ऐसा कितना टर्म है, बोल रहा है ना हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का कितना टर्म अमाउंट करेगा 50 तक, मतलब 50 कब पहुंचेगा जुड़ते हुए ऐसे इसका अमाउंट बोल रहा है, इसको ऐड करते जा रहे हैं, देखो एडिंग एडिशन है कि नहीं, सम है सम, तो सम कब 50 होगा, तो ये ना हम लोग बिना फॉर्मूला लगाए भी बना सकते हैं, ऐसे देख के भी पता चल रहा है कि 6 और 8 14 है और 10, ठीक है 24 हो रहा है। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा 12, तो 24 से 12 क्या होगा 36, और 36 के नेक्स्ट टर्म क्या होगा 14, तो क्या होगा 36 और 14 50 हो जाएगा कि नहीं, मतलब पांचवा टर्म हो जाएगा, 5 टर्म का सम क्या हो जाएगा इतना, देखते भी बन रहा। फिर भी यदि आपको वैसे बनाना है जैसे हम लोग जानते हैं, तो a बराबर दिया 6, d बराबर क्या दिया तो 8 में 6 गया तो आया 2, d बराबर क्या दिया 2, और हमको टर्म सॉरी सम बोल दिया, सम sm दे दिया है 50, ऐसा क्या दिया हुआ है 50, ऐसा क्या दिया हुआ है 50, तो हमको बोला n क्या होगा n, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग लिखेंगे कि सिंस देखिए sm बराबर फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसएम का वैल्यू इधर 50 दिया हुआ है, ये क्या है
n/2 और 2 गुना a का वैल्यू पता है 6 प्लस n-1 इंटू डी भी पता है 2। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 50 इज इक्वल्स टू n/2, समझिए 12 प्लस 2n और माइनस का 2, ये गुना होगा तो वही होगा। तो ये बनेगा हमको 50 इज इक्वल्स टू n/2 है ना, 12 में 2 गया तो 10 हो गया प्लस का 2n होगा ऐसा। अब देखो सुनो यहाँ पे ना 50 और ये क्या आ रहा है n/2, यहाँ से 2 कॉमन होगा जी, दोनों घर में 2 है तो क्या होगा 5 प्लस n, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 50 इज इक्वल्स टू n 5 प्लस n। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं इधर। हाँ एक मिनट, हाँ चलिए तो हमको बनेगा कि 50 बराबर होगा किसके 5n प्लस n स्क्वायर के, मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस 5n है ना माइनस का 50, ये होगा आपका 0, माइनस का 50 क्या होगा 0। अब इसको ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे, तोड़ सकते हैं ना बीच वाले को, n स्क्वायर प्लस का 10n में 5n घटाएंगे है ना और ये माइनस का 50 रहने दो बराबर 0। तो ये क्या होगा n कॉमन लेंगे, ये आएगा n प्लस 10, ये दोनों में माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ये आएगा n प्लस 10 बराबर 0। मतलब क्या होगा, मतलब होगा n-5 और n प्लस 10 बराबर 0। तो देयरफॉर n का वैल्यू होगा n-5 बराबर 0 और क्या n-10, ये n प्लस 10 बराबर 0, तो n का वैल्यू आएगा क्या 5। ये मत पूछना, पूछेगा तो बता देंगे कि सर वो उसको क्यों नहीं लेंगे 0, इसको जैसे ही 0 लेंगे तो -10 आएगा, तो -10वां पद क्या होता है। अच्छा बताइए -10वां पद कुछ होगा क्या, पद होगा तो गिनेंगे तो पोजीशन होगा तो प्लस में ना होगा, माइनस में कहाँ कोई बैठता है। तो बोला है कि सर वो -10वां वाला लाइन में बैठा है या -10वां वाला सीट में, वैसा कभी होता है नहीं होता, इसलिए n का वैल्यू माइनस में नहीं आएगा। ठीक है तो n का वैल्यू प्लस में 5 आया तो थोड़ा लेंथी हो गया। तो एमसीक्यू का यही तो फायदा है कि यदि हम लोग थोड़ा भी ऐसे भी दिमाग लगाते हैं ना तो इतना कैलकुलेशन हमको नहीं करना पड़ेगा। ये भी बड़ी बात नहीं है, सब 10 क्लास में आप लोग किए हो, लेकिन यदि थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा दिए तो तुरंत पता चल गया था। कैसे कि देखिए फिर से उसको रिपीट कर कि ये शुरू वाला टर्म मेरा 6 है 8 है और 10 है, इसके जस्ट 1-2 टर्म बढ़ जाएंगे क्योंकि 50 से तो बोल भी किया है, तो ये 12 होगा और ये क्या होगा 14 होगा, तो ये टोटल को जोड़ते हैं तो 50 आ रहा है। तो कितना टर्म को 5, इसलिए समझ आया। तो ये भी हम लोग एमसीक्यू किए। ठीक है 1-2 एमसीक्यू और हम लोग कर लेते हैं। चलो एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो बता देते हैं। क्वेश्चन है कि ए पर्सन एपी का यूज होता है ना, जैसे हम लोग कभी इंस्टॉलमेंट में कोई गाड़ी लेता है ना, स्कूटर या स्कूटी या जो भी हो, बाइक हो या 4 व्हीलर हो या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रक ले कुछ भी ले है ना। तो जब हम लोग यार मोबाइल भी लेता है आजकल, तो ईएमआई में जब लेते हैं ना तो देखिएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग देते हैं, उसके जस्ट बाद क्या होता है उसमें से कुछ रिड्यूस होते जाता है। यदि हम लोग चूंकि इंटरेस्ट लगना कम होने लगता है तो वो क्या होता है, वो एपी का एक अच्छा एग्जांपल है। या कोई जैसे बोलता है ना कि चलो ठीक है आपको बैठा देगा वहां पे शोरूम में और बोलेगा ठीक है एक आदमी ये लेके गया है तो ये ईएमआई कराया 20 मंथ्स के लिए, स्टार्टिंग ये डाउन पेमेंट इतना दिया, उसके बाद सुनो डाउन पेमेंट देके लाते हो ना, समझ में आ रहा है, तो डाउन पेमेंट हम लोग दे दिए। ठीक है जैसे मान लो चलो 1 लाख का है बाइक है, तो 1 लाख का बाइक है, 20,000 रुपया वो डाउन पेमेंट दिया या 30,000 दिया, 30,000 दे दिया, उसके जस्ट बाद वो क्या कर रहा है 30,000 देने के बाद उसका ईएमआई आया और वो चाहता है कि मेरा 30 मंथ का ईएमआई करिए, तो आपको निकाल के तो देना पड़ेगा ना कि देखो सम तो हमको पता है कि 1 लाख रुपया का था, उसमें से 20,000 दे चुका है या 30,000 जो भी है और जाना कहाँ तक है 1 लाख तक है, तो सम 1 लाख है और स्टार्टिंग अमाउंट क्या है 20,000 है, उसके जस्ट बाद वो क्या भरेगा कुछ भरेगा 20,000 भर चुका है। ठीक है 20,000 तो भर चुका है, तो टोटल हमको भरना क्या जो भी है, चलो रेस्ट अमाउंट मान लो 80,000 हमको भरना था, 80,000 भरना है तो स्टार्टिंग वाला जो उसका आएगा ईएमआई उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए स्टार्टिंग ये आ रहा है 2,000 सपोज आ रहा है स्टार्टिंग वाला 2200 कुछ पैसा, इसका कोई परसेंटेज है ना, तो इसके जस्ट बाद जब इतना पे कर देगा, जब इतना भर देगा तो थोड़ा सा और परसेंटेज तो घटेगा, इंटरेस्ट हो तो धीरे धीरे घटता है ना, तो वो क्या होता है एक पैटर्न पे चलने लगता है। तो उसका भी यूज हम लोग करते हैं क्या
ये लैंग्वेज प्रॉब्लम ये नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखते हैं, क्या बोल रहा है, इसी टाइप का कुछ बोल रहा है। देखो बोला कि पर्सन है ना रीपेज अ लोन, रीपेज है ना, रीपेज ए लोन, लोन ठीक है ऑफ 3250, यस, इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, चलो मंथली बेसिस पे ये देता है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स है ना, इंस्टॉलमेंट्स ये है आफ्टर, आफ्टर ठीक है, आफ्टर पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स, आफ्टर पेइंग है ना, आफ्टर पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मंथली है ना, आफ्टर पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ है ना, इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20 है ना, ठीक है, 20 ईच इन द फर्स्ट ईयर, ईच इन द फर्स्ट ईयर, ईच इन द फर्स्ट ईयर ठीक है, ईच इन द फर्स्ट ईयर ठीक है, ईच इन द फर्स्ट ईयर he increases the monthly installments by 15, he increases है ना the monthly installments, he increases the monthly installments, monthly installments है ना, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो देख के नहीं घबराना, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मंथली इंस्टॉलमेंट्स बाय ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स बाय ₹15, so then how many months will it take to repay the loan, then how many months है ना, then how many months, how many months, then how many months है ना, will it take to repay the loan, will it take, will ठीक है, it take to repay the loan, to repay the loan, to repay the loan ठीक है। ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन दिया है जी 10, ऑप्शन दिया है 10, ऑप्शन बी दिया है 20, ऑप्शन सी दिया है 25 और ऑप्शन डी दे रखा है 15, ऑप्शन डी दे रखा है जी 15 ठीक है, हाँ यही दिया है। अब इसका हमको बनाना है तो थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, इसको तोड़िए, देखिए क्या बोल रहा है। एक पर्सन क्या करता है, एक आदमी है, वो लोन रिपे करता है कितना का, 3250 रुपये का, किसमें से, मंथली इंस्टॉलमेंट में, किसमें देता है, मंथली इंस्टॉलमेंट में वो देता है ठीक है। चलिए इतना ठीक है। अब आफ्टर पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20 ईच इन द फर्स्ट ईयर, तो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या कर रहा है, हर एक मंथ वो 20 रुपया दे रहा है, किसमें, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में कितना दे रहा है, 20 रुपया करके वो दे रहा है ठीक है। उसके बाद ही इंक्रीजेज द मंथली इंस्टॉलमेंट्स बाय ₹15, अब क्या करता है, उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट वो जो दे रहा था ना उसको 15 रुपया बढ़ा देता है, उसको क्या करता है, 15 रुपया बढ़ा देता है। देन हाउ मेनी मंथ्स विल इट टेक टू रीपे द लोन, तब ना वो लोन को रीपे करने में कितना मंथ लग जाएगा, टोटल, टोटल जो है कितना मंथ आपका लगने वाला है, ये जो इतना लोन है आपका वो रिपे होने में ठीक है। तो आप जरा समझिएगा ठीक है, ये क्या बोला है यहाँ पे, पहला वो बोल रहा है कि ठीक है पहला साल तो 20 रुपया करके जाएगा, पहला साल क्या है 20 रुपया करके देना है, तो ठीक है पहला साल यदि 20 रुपया करके देना है तो यहाँ पे तो कुछ जोड़ घटा हुआ नहीं है, समझिए, क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन पे ठीक है, एक मिनट देखने दो, ए पर्सन रिपेज अ लोन ऑफ रुपीज इतना इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹20 ईच इन द फर्स्ट ईयर ठीक है, ठीक है 20 in the first year he increases the monthly installment by ₹15। अब देखो यहाँ पे ना बाय 15 बोला तो जरूर है बट ईच ईयर नहीं बोला है, एक मिनट देख ले, यदि वैसा दिक्कत है तो हम लोग देख लेंगे, प्रॉब्लम तो यहाँ है वैसा। एक मिनट, ए पर्सन रिपेज अ लोन कितना आफ्टर मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20 आफ्टर है पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट ईच इन द फर्स्ट ईयर ही इंक्रीजेस द मंथली इंस्टॉलमेंट बाय 15। हाँ तो ये तो वैसा ही बोला, इसको इसके अकॉर्डिंग एक बार चेक करते हैं। देखिए 12 महीनों में क्या देगा, 12 महीनों में 20 देगा तो ये 240 देगा, और उसके बाद उसके जस्ट बाद ये क्या देगा, ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है इसमें। उसके बाद बोला है कि चलो 15 रुपीज करके वो बढ़ा दे रहा है,
ठीक है। तो 20 प्लस हम लोग 15 कर लेते हैं, और ईच मंथ नहीं बोला है, 15 बढ़ाएगा। देन क्या बोल रहा है, ही इंक्रीजेज द मंथली इंस्टॉलमेंट्स बाय ₹15। क्या कर रहा है, 15 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट बढ़ा देता है। तो यदि बढ़ाता है तो 35 करके पे कर रहा है, तो 35 करके अब कितना दिन पे करेगा कि इतना रुपया होगा। अरे वो तो ऑप्शन में वैसा नहीं है, आपको नहीं लग रहा है क्या? देखो 240 वैसे दे रहा, और यहाँ पे क्या है 35 है, और यदि वो क्या दे दे, उसको हम लोग क्या ले 10 मंथ भी लेते हैं, या 20 मंथ तो ले ही नहीं सकते क्योंकि उधर 12 हो चुका है, 12 हो चुका है, तो चलिए 8 यदि लेते हैं, 12 और 8 लेते हैं 20 हो जाएगा। तो 8 लेते तो ये कहा 240, और ये क्या 280 हो रहा है, 280, और ये थोड़ा सा मिस्टेक है समझो। यदि हम लोग ऐसा लेते हैं, समझिए, तो ऐसा लेते हैं तो 280 होगा इधर से, और ये 240 है ना, तो 240 और 280 है, तो 240 है और 200 क्या है 80 है, तो ये तो मेरा इतना ही पे हो रहा है अभी, 4 8 12 हो गया, 4 5, ये इस टाइप का कुछ हो रहा है, ये तो नहीं होगा उतने में से। और यदि हम 10 मंथ का बात करते हैं तो 10 मंथ में तो ऐसे भी नहीं होने वाला, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, यदि कुछ इफ बट है तो हम देख लेंगे, इसको देख लेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जब जैसे क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास आपका किस पे होगा, जीपी पे होगा, तो जीपी का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसको हम क्लियर करा देंगे, ठीक है। यदि इसमें कुछ है आगे पीछे कोई प्रॉब्लम भी है, एक बार हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है थोड़ा सा जो हम यहाँ नोट भी किए हैं इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, तो हम इसको चेक कर लेंगे कि कहीं, चूंकि लॉन्ग प्रॉब्लम था, कहीं एक थोड़ा भी डेटा इधर उधर हुआ है, लग तो नहीं रहा कि ये मान लो जो भी ऑप्शन है 10-10 रुपया और 20-20 रुपया दे के नहीं हो सकता, उतना बड़ा अमाउंट थोड़ी होगा। हाँ, इतना ऐड इंक्रीज करते जाता कोई एक फिक्स अमाउंट देने के बाद, जैसे बोलता है ना कि 100 रुपया दे रहा है और हर मंथ 20-20 रुपया इंक्रीज कर रहा है, तो वो चलता कि 100 दे रहा, दूसरा मंथ क्या देगा 120 देगा, उसके बाद 140 देगा, तो उससे हम लोग निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ हम जो लिखे है ना कि क्या लिखे हुए है, इतना का लोन है और वो क्या कर रहा है मंथली बेसिस पे दे रहा है, आफ्टर पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज। अब ये इंस्टॉलमेंट ही तो है 20 रुपया का, इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में, तो पहला साल में 12 महीना, यदि 20 रुपया करके देगा तो 240 ही तो देगा, तो ये थोड़ा सा समस्या इसमें है। खैर रहने दो, कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे और आपको हम करा भी देंगे, आपको हेडेक नहीं लेना, हम करेंगे, ठीक है। और अब कैसा क्वेश्चन है, यही एक लैंग्वेज प्रॉब्लम हमको दिखा इंपॉर्टेंट जो यहाँ है, तो हम करा देते हैं, बाकी सब तो इजी है। आपको हम एमसीक्यू जब हम टेस्ट पेपर में डालने वाले हैं वहां से होगा, कुछ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन ना पीडीएफ फॉर्मेट में हम डाल देंगे, ठीक है। पीडीएफ जब आपको मिलेगा ना, तो पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। तो आज के सेशन में यहीं तक, थैंक यू।